नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण पर मार्क्स और ग्रेड एंट्री से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से कक्षा 3 से 5 के स्टूडेंटों की जो ऐसे की एंट्री है, पर्यावरण ग्रेड की एंट्री है, वो हम कैसे करेंगे। साथ ही साथ क्लास 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, हाफ ईयरली के जो मार्क्स है उनकी एंट्री हम शाला दर्पण पर किस तरह से करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर इसमें कोई समस्या भी हमारे सामने आती है तो उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसे एंट्री जो हमारे सीसी के अंतर्गत आता है उसमें पर्यावरण सब्जेक्ट की एंट्री हमें करनी है। स्कूल लॉगिन हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमें होम पेज पर ही दिखाई दे रहा है SA1 SA2। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हम SA1 SA2 पर्यावरण की एंट्री के ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। इसका दूसरा भी एक ऑप्शन है, वो भी हम आपको बताएंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जब आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, हमें निर्देश पढ़ लें और उसके बाद में नीचे हमें सत्र दिया गया है। क्लास सेलेक्ट करेंगे तो 3 से 5 तक की क्लास हमें यहाँ दिखाई देंगी और हमारा सेक्शन दिखाई देगा। 100 स्टूडेंट डिटेल पर हम क्लिक करेंगे, हमारी क्लास ओपन हो जाएगी। क्लास के अंदर हमारे स्टूडेंट शो होंगे और स्टूडेंट के नाम के सामने हमें SA1 और SA2 ऑप्शन दिखाई देगा। SA1 और SA2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे हमें क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट के सामने 2-2 क्रॉस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक स्टूडेंट के सामने 2 क्रॉस का मतलब है SA1 की एंट्री हमने नहीं की है और SA2 की एंट्री भी हमने नहीं की है। तो इन क्रॉस के निशानों पर हमें एक एक स्टूडेंट के सामने क्लिक करना है। अगर हम यहाँ SA1 क्लिक कर रहे हैं तो हम यहाँ आगे SA1 सेलेक्ट करते हुए SA1 की एंट्री करेंगे और उसके बाद SA2 की एंट्री करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम SR नंबर दिख रहा है और नीचे चयन करे का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, SA1 नीचे है, SA2 ऊपर है। पहले हम SA1 की एंट्री कर लेते हैं, फिर SA2 की हम एंट्री कर लेंगे। SA1 को हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर्यावरण सेलेक्ट कर लेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें नीचे ग्रेड भरने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। नीचे हमें यहाँ पर स्टूडेंट के सामने ग्रेड जो पर्यावरण सब्जेक्ट है उसमें ग्रेड भरने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ A, B और C 3 ग्रेड हैं। इन तीनों ग्रेडों में से ही ग्रेड हमें यहाँ पर देना है। A ग्रेड जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट, B ग्रेड जिन्हें शिक्षक की थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है और C ग्रेड उन स्टूडेंटों को देनी है जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हम CC के नियमों के आधार पर यहाँ पर ग्रेड देंगे। आप CC के नियम देख लें, आपके पास बुकलेट होगी उसमें आप नियम देख लें। ABC ग्रेड ही दिया जाना है। A का मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, B का मतलब शिक्षक की हेल्प की आवश्यकता है और C बहुत ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता है, उस स्टूडेंट को हम C ग्रेड देंगे। इस तरह से हमने योगात्मक आकलन फर्स्ट में इस स्टूडेंट की जो डिटेल है उसकी ग्रेड हमने यहाँ पर भर दी है। अब नीचे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम वापस से SA2 सेलेक्ट करेंगे, फिर SA2 की ग्रेड भरेंगे और फिर से सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमने ये ऐसे की एंट्री कर ली हैं, प्रत्येक स्टूडेंट की ऐसे की एंट्री कर ली हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं एक बार हमने जो एंट्री की है वो यहाँ पर किस तरह से शो होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट के सामने राइट का निशान लगा हुआ आ रहा है। ग्रीन जो राइट का निशान है ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो राइट का निशान है वो लग चुका है। रेड का निशान आपको अभी भी कहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उस स्टूडेंट के सामने हमारा जो एंट्री है वो हमने नहीं की है। तो प्रत्येक स्टूडेंट जो आपके विद्यालय में रेगुलर आ रहा है उसकी एंट्री आपको करनी है। यहाँ पर अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस में उसे कम बताएगा, आपकी एंट्री कंप्लीट शो नहीं होगी। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंटों की एंट्री करेंगे और इस तरह से आपके सामने सभी स्टूडेंटों के सामने राइट का निशान लगा हुआ आ जाएगा। अब हम रिजल्ट टैब में चल रहे हैं। रिजल्ट टैब में हमें दिखाई दे रहा है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 22-23 का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम 6 से 12 तक के स्टूडेंटों की मार्क्स की एंट्री इस ऑप्शन के माध्यम से कर पाएंगे। अगर आपका विद्यालय 8वीं तक है तो 6 से 8 तक की एंट्री कर पाएंगे। अगर आपका विद्यालय 12वीं तक का है तो 6 से 12 तक की एंट्री आप यहाँ पर कर पाएंगे। आप पैटर्न सेलेक्ट कर लें, एग्ज़ाम असेसमेंट सेलेक्ट कर लें
करें, शो बटन पर क्लिक करें, आपको नीचे स्टूडेंट दिखाई दे जाएंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर रीसेट कर लिया है। हम फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे और उस सब्जेक्ट के मार्क्स भरते जाएंगे। अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो -1 भरेंगे, अगर स्टूडेंट ने मेडिकल दिया है तो -2 भरेंगे, और बाकी अगर स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे तो हम रीसेट डाटा ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर गए और यहाँ पर हम एक एक टेस्ट का डाटा रीसेट करेंगे। हमने रिजल्ट टैब में रिजल्ट एंट्री के अंदर रीसेट स्टूडेंट डाटा ऑप्शन जो देखा उसमें एक एक टेस्ट को सेलेक्ट करते हुए एक एक क्लास के लिए, प्रत्येक क्लास के लिए प्रत्येक टेस्ट को एक बार रीसेट हम कर लेंगे अगर हमारे स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके स्टूडेंट 1 या 2 ही शो हो रहा है या 1 से कम शो हो रहा है, आपके जो क्लास में स्टूडेंट हैं उनसे कम स्टूडेंट शो हो रहे हैं, तो आपको प्रत्येक टेस्ट या प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए डाटा रीसेट करना होगा, तब जाकर आपके स्टूडेंट दिखाई देंगे। अगर आपने डाटा रीसेट कंप्लीट कर लिया है फिर भी स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन स्टूडेंटों का आप प्रपत्र 9 एक बार कंप्लीट करें, सारे पेज सेव करें और सारे पेज सेव करने के बाद वो स्टूडेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर फिर भी दिखाई नहीं देते तो आप प्रपत्र 7A और 7 को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप एक बार डाटा रीसेट करें, आपके स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं उनको रीसेट ऑप्शन के माध्यम से ला सकते हैं। आप यहाँ पर जब इस तरह से डाटा सर्च कर रहे हैं तो नो डाटा रिकॉर्ड फाउंड का अगर आपको एरर आ रहा है तो आप प्रत्येक क्लास के लिए हमने यहाँ पर जो आपको बताया है उस ऑप्शन के माध्यम से आप वापस से रीसेट करेंगे। यहाँ पर हमने एक दूसरे स्कूल के लिए खोल के देखा है, यहाँ पर क्लास 6 हमने खोली है और यहाँ पर आपको नो डाटा फाउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लास चेंज, स्कूल चेंज किया है हमने। स्कूल चेंज करने पर यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक क्लास में दिखाई दे रहे हैं, एक टेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, एक टेस्ट में दिखाई नहीं दे रहे। तो हम वापस परिणाम टैब में जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे जाएंगे, रिजल्ट रीसेट पर जाएंगे और रिजल्ट रीसेट पर जाने के बाद में हम अब उस रिजल्ट के लिए हमारे स्टूडेंटों को रीसेट करेंगे। तो आप देखेंगे जहां आपके नो डाटा फाउंड आ रहा था उस टेस्ट को या एग्ज़ाम को आप सेलेक्ट कर लें, उस क्लास को सेलेक्ट कर लें, उस सेक्शन को सेलेक्ट कर लें और फिर आप नीचे शो करेंगे तो आपको रिजल्ट में स्टूडेंट और साला दर्पण पर स्टूडेंट 2 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। एक में आपको सारे स्टूडेंट दिखाई देंगे साला दर्पण पर और रिजल्ट में आपको एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देगा। तो ये करंट स्टूडेंट हमारे साला दर्पण पर हैं और नीचे हमारा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें यहाँ पर रिजल्ट में स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिकॉर्ड हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे हमारे साला दर्पण पर स्टूडेंट अलग दिखाई देंगे और रिजल्ट में स्टूडेंट अलग दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 बार हमें स्टूडेंट दिखाई देने चाहिए। तो इसी तरह से हम सभी जो टेस्ट हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर रीसेट कर लेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए सभी टेस्टों के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए हमें डाटा रीसेट करना होगा, फिर जाकर हमारे स्टूडेंट यहाँ डबल बार आपको दिखाई देंगे, करंट स्टूडेंट और नीचे रिजल्ट में स्टूडेंट। इस तरह से रिजल्ट में और करंट में आपको बराबर स्टूडेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे, तब जाकर आप उसमें एंट्री कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये समस्या यूपीएस स्कूलों में बहुत ज़्यादा आ रही है, 6 से 8 वाले विद्यालय में बहुत ज़्यादा ये समस्या आ रही है। तो आप इनको रीसेट करें और रीसेट करने के बाद में जब आप देखेंगे वापस तो ये सारे स्टूडेंट आपके रिजल्ट टैब में आपको दिखाई देंगे और आप आराम से उनके मार्क्स अपडेट कर पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस है। जो समस्या आपके रिजल्ट टैब में आ रही है उसे आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि हमारे एंट्री ओपन नहीं हुई है तो रिजल्ट टैब की एंट्री 22, 23, 20 तारीख के आसपास हो चुकी थी। सभी स्कूलों के लिए ये दिसंबर में ही ओपन कर दिया गया था, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही। तब से आपको ये डाटा एंट्री करनी थी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्रत्येक जो टेस्ट है उसके लिए आप क्लास सेलेक्ट करें, प्रत्येक क्लास के लिए आप रिजल्ट रीसेट करें। परिणाम टैब में जाएं, परिणाम में आप परिणाम प्रविष्टि में जाएं, परिणाम प्रविष्टि में आपको रीसेट डाटा मिलेगा। उस रीसेट डाटा के माध्यम से एक एक टेस्ट सेलेक्ट करें, एक एक क्लास सेलेक्ट करें और उस क्लास के अंदर डाटा रीसेट करें। इस तरह से आपके ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टूडेंटों की संख्या शो होने लग जाएगी। करंट स्टूडेंट आपके दिखाई देने लग जाएंगे
साथ ही साथ आपको स्टूडेंट इन रिजल्ट में जो स्टूडेंट है वो भी दिखाई देने लग जाएंगे। मैं यहाँ पर लगभग सभी जो क्लास हैं उनके लिए यहाँ रीसेट कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, इस तरह से हमने डाटा एक एक क्लास के लिए रीसेट किया है। करंट स्टूडेंट शो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट में स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, तो हमने इसको रीसेट किया है, तुरंत हमारे रिजल्ट में भी स्टूडेंट शो होने लग गए। तो इस तरह से आप भी अपने स्कूल का डाटा रीसेट करें। सबमिटिव असेसमेंट की एंट्री की बात हम कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख लें। दूसरा स्कूल है, यहाँ पर हम आपको एक बार वापस से प्रोसेस समझा के बता देते हैं। हम यहाँ पर ऐसे वन पर क्लिक करते हैं और ऐसे वन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर वापस ऐसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐसे वन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको पर्यावरण सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। सब्जेक्ट गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट का योगात्मक आकलन ऐसे 2 ऐसे 1 जो भी आपने सेलेक्ट किया और उसकी ग्रेड हम भर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली इस तरह से दिखाई देगा। राइट का निशान आपके दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से ऐसे वन की एंट्री आपकी छूट रही है तो उसको भी आप यहाँ पर सबमिट करें और यहाँ पर भी आपके राइट का निशान हो जाएगा। इस तरह से आप प्रत्येक स्टूडेंट के सामने एक एक एंट्री अपडेट करेंगे। ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके जो समस्या आ रही है उनका समाधान भी वो इस वीडियो को देखकर कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।